साफ के जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे उनमें से 3 के और 3 बहुत ज़्यादा अहम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। मजीद बुरी खबरें, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर का केस था। सीक्रेट एक्ट अदालत में उनका केस था, उनके वकला हजरात ही वहाँ मौजूद नहीं थे। आरओज और डीआरओज को मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आम इंतखाबात डीआरओज और आरओज को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार तफवीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास जो लीड्स हैं, जुम्मतुल मुबारक का दिन था, हमारे पास जो खबरें पाकिस्तान तरीके से आपके लिए अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबरें ये है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसले आने लग गए हैं जो उम्मीद नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ बुरी खबरें भी हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, उनके लिए उन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो जी स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे उनमें से 3 के और 3 बहुत ज़्यादा अहम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, क्योंकि केस चले गया था सुप्रीम कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर दिया उनके हक में। समात होती है आज। सबसे पहले तो PP32 गुजरात से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं। वैसे उन्होंने गालबन 3 से 4 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन एक कागजात नामजदगी उनके एक्सेप्ट हो चुके हैं। मामला क्या निकला था इसे रिजेक्ट करने का कि उनकी कोई सासों का मामला था, इन्होंने प्लॉट लिया था वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं जी शौकत बसरा साहब NA 163 यानी NA 163 से बावल नगर से वो इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट करना था। कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हो गए थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी फैसला हुआ था, उन्होंने भी नाम मुस्तरद कर दिए थे, रोक दिए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाता है शौकत बसरा साहब का और सनम जंग साहबा का इकट्ठा। तो जज साहब ऑर्डर देते हैं कि हाँ जी बैलेट पेपर तो इन्होंने भी निशान लाओ, इनके जो इंतखाबी निशान है उन्हें भी छापा जाए, छपाई में दिए जाएँ और इन्हें भी इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाज़त है। सनम जो साहबा ने NA 119 से 120 से और PP 150 से, मतलब 3 हलकों से, 2 कौमी और 1 सूबाई, 3 हलकों से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए थे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसला गया था, वहाँ से भी मुस्तरद हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया। ये तो हो गई खुशखबरियाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। अब बैड न्यूज़ क्या है, बुरी खबर क्या है? बुरी खबर सबसे पहले तो उनसे ये है कि क्योंकि हम पुराने 3-4 व्लॉग्स में कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कोशिशें हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं उन्हें ख़रीद लिया जाए मैक्सिमम, और आज पहला इसका नतीजा निकल चुका है। लारकाना से सैफुल्ला अबरू साहब उधर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो बिलावल भट्टो के हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल चुके हैं। उस पर उन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लिया है, बाकायदा तस्वीरें वायरल हुई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेजेस में लगाई गई हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका सैनेटर थे जो इलेक्शन वहाँ से विन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं, उन्होंने हाथ उठा लिए हैं भाई मैं तड़े नाल हाँ। मज़ीद बुरी खबरें, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर का केस था। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सॉरी, सीक्रेट एक्ट अदालत में उनका केस था, उनके वकला हजरात ही वहाँ मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब उधर मौजूद थे, उनकी अहलिया मौजूद थी, उनकी 3 बहनें मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया मौजूद थी, उनकी बेटी मौजूद थी, लेकिन उनके वकील मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। खबर है जी, साइफर केस में मुल्ज़मान के वकला के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। रावलपिंडी ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज वकला सफाई के पेश ना होने पर बरहम हो गए। वकला सफाई बेसिकली कहते हैं जो सफाई के लिए जिन वकला ने आना था मुल्ज़मान के। जज ने वकला सफाई का गवाहान पर जरा का हक़ ख़त्म करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने डयाला जेल में साइफर केस पर समात की। मुल्ज़मान के सीनियर वकला आज भी अदालत में पेश ना हुए, उनकी जगह मावन वकला कमर अनायत राजा और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए, एक इमरान खान साहब की तरफ से, एक शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान के सीनियर वकला किधर हैं। मामन वकील ने जवाब दिया कि सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है और ऐसा नहीं कि हम जानबूझ कर इल्तवा मांग रहे हैं। भाई आज जरा का आपका फ़ैसला था और आपके दांत की सर्जरी आपको याद आ गई, वो तो जो होता है अपॉइंटमेंट ली होती है बंदा एक आधा दिन आगे पीछे कर देता है। बहरहाल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर वकला सफाई रोज़ ही नहीं आएंगे तो हमें किस बात की सज़ा है कि रोज़ाना सुबह आ जाएँ। बाज़ गवाहान जरा के लिए दुबई से पाकिस्तान आकर बैठे हुए हैं और ये अदालत में पेश नहीं हुए, इन्होंने लाहौर इस्लामाबाद से आना था। वकला सफाई जरा करने से कतरा रहे हैं और तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने प्रोसिक्यूटर की जानिब से गवाहान पर जरा करने का हक़ ख़त्म करके केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया और कल तक समात को मुलतवी कर दिया गया और किसी भी वक्त आज इसका तहरीरी ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। इवन वहाँ जज साहब ने भी आगे से मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया कि हम सुबह 9 बजे के आए होते हैं, आपके वकला हज़रात नहीं हैं, ये क्या तरीक़ाकार है, आप चाहते क्या हैं।
और ये जो है एक बड़ा शर्मिंदगी का अमल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वकला हजरात इस केस को देख रहे थे, साइफ़र एक्ट को। और साइफ़र केस इमरान खान साहब के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फ्यूचर के लिए बहुत अहम तरीन केस है। अब आ जाते हैं जी तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरी खबर। शुरू में हमने अच्छी खबरें सुनाई हैं, एक और बुरी खबर उनकी है जी, आरओज़ और डीआरओज़ को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आम इंतखाबात डीआरओज़ और आरओज़ को मजिस्ट्रेट दर्जा अवल के इख्तियारात तफवीज़। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीआरओज़ और आरओज़ यानी डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट दर्जा अवल के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट दर्जा अवल के इख्तियारात तफवीज़ करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक डीआरओज़ और आरओज़ को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात नताइज मरतब होने तक दिए जाएंगे। मतलब 8 फरवरी तक और 8 फरवरी के कोई एक दिन 2 दिन बाद तक के उन्हें दे दिए गए हैं मजिस्ट्रेट के। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के आरओज़ और डीआरओज़ को दे दिए गए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बुरी खबर क्यों है? वैसे तो हर जो आम इंतखाबात पाकिस्तान में आते हैं उनमें यही होता है कि उन्हें मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ था ACDC को ना लगाया जाए आरओज़ डीआरओज़, बल्कि अदलिया में से लिए जाएँ। मतलब वकला हजरात को या अदलिया में से लिए जाएँ आरओज़ और डीआरओज़, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। हमें उन पर एतमाद है, हमें ACDCs पर एतमाद नहीं है, क्योंकि ये ACs और DCs वही हैं जो 3 MPO के तहत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान की, उम्मीदवारों की, सपोर्टर्स की, वोटर्स की गिरफ्तारियाँ करते फिरते थे। अब वो आरओज़ और डीआरओज़ लग गए हैं, और ये वही आरओज़ और डीआरओज़ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जिन तरीके इंसाफ के कागजात कोई लेता नहीं था, कोई छुट्टी पर चले जाता था, कोई टिले बहाने बनाता था, किसी ने रिजेक्ट कर देता था। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कुछ के मंजूर हुए, कुछ के सुप्रीम कोर्ट में हुए, कुछ के हाई कोर्ट में हुए, लेकिन इन आरओज़ को अब जब मजिस्ट्रेट का दे दिया गया है, इख्तियारात दे दिए गए हैं, तो ये इलेक्शंस में क्या हाल करेंगे ये ज़रा आप ही सोचिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नज़र नहीं आ रहे इनके होते हुए, और अब हम माशाल्लाह से हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम किसी और की ट्रेनिंग दे सकें। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हें हिया आए थोड़ी सी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। आखिरी खबर है जी हमारे पास, असद कैसर साहब जिन्हें कुरान पाक पे हलफ का कहा गया था, उन्होंने हलफ उठाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 29 साल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हूँ, मैं सोच भी नहीं सका कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत सी रूमर्स फैली हुई थी, खबरें फैली हुई थी कि असद कैसर ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ दिया है, फ़ी अमान अल्लाह कह दिया है, उन्हें अल्लाह हाफिज़ कह दिया, लेकिन उन्होंने कुरान पाक पे हलफ उठाया और कह रहे नहीं मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी थी, मैं आखिरी दम तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ा रहूँगा, ये उन्होंने कहा। अब देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, इन आरओज़ के रहते, इन डीआरओज़ के रहते, इस इलेक्शन कमीशन के रहते, इन फैसलों के रहते, बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो उन्हें इजाज़त मिल गई है तीनों को, सनम जय साहबा को, शौकत बसरा साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही को, कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी तरफ इनके निशानात अजीबोगरीब इन्हें लोड कर दिए गए हैं। तीसरे नंबर पे जो आज़ाद उम्मीदवार कुछ खड़े हुए हैं वो इनका पार्टी का थीम यूज़ कर रहे हैं कि शायद इनका वोट बैंक थोड़ा हमारे काम आ जाए। चौथे नंबर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी एक्टिव है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खरीदो फरोख्त में एक्टिव नज़र आ रही है। अब देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। अलबत्ता कल के भी लोग में भी कहा था और आज भी मैं यही कहूँगा कि जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, सीधी तरह नवाज शरीफ या उन बिलावल भुट्टो को उठा के उन्हें बता दें, उन्हें हलफ उठवा दें कि भाई ठीक है, हम आज के बाद आपके वज़ीर आज़म है, हमारी हुकूमत आ चुकी है। इतना स्यापा करने का, इतना पैसा बहाने का, इतना टाइम पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की एक ना एक दिन लाजमी करेगा और तरक्की की राह पे गामज़न होगा। अल्लाह निगहबान।